नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज एक्सप्रेस कैरियर ने आप लोगों के लिए लाया है बिहार पुलिस के सिपाही चालक और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो फॉर्म भराया जा रहा है उसके लिए तैयारी करवा रहा है एक्सप्रेस कैरियर। दोस्तों, अगर सिपाही चालक और गृह रक्षा वाहिनी के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक्सप्रेस कैरियर के, ताकि आपको प्रश्न उत्तर आपको मिल सके। और ये जो मैं प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि पिछले एग्ज़ामों में मैंने भी अटैम्प्ट किया था, इसलिए आपको मैं ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेट संख्या 1 है, तो प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था। तो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल देख लीजिए, आप ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। मैं इसमें कुछ समय आपको दूंगा, आप समय के अनुसार से आप हमें बताएं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह सी होगा। सॉरी, हाँ जी, हाँ सी हो जाएगा। यानी यानी 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़ों का अवशेष जो है यह आपका हो जाएगा ए, यानी सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें जैसे दिया हुआ है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कहाँ पर बसे थे आकर। सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामा तट में। जी हाँ दोस्तों, सामा तट में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसमें देख लीजिए, मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सेल्यूकस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है, निर्माता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि। गौतम प्रथम नहीं होगा, शंकराचार्य नहीं होगा, जैमिनी नहीं होगा, ये पतंजलि होगा। आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठट्टा में। विजयनगर किस नदी के तट पर है। कावेरी, कृष्णा, वानगंगा, तुंगभद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। चैतन्य महाप्रभु
किस समुदाय से जुड़े हुए थे? तो ये सिरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौरी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी संप्रदाय। यह दोस्तों गौरी संप्रदाय। आगे है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालानौर, रायचूर, आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका नाम बताया। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टो डी नोवेली। इनमें से कौन सा है बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। सत्रह में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव, कर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1853 में, 1793 में, 1762 में, 1803 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवारी 1816, 1818, 1820, 1822। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी 1820 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। चर्बी वाले कारतूस के कारण, कारतूस का प्रयोग करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों का वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, इसलिए 1857 का तत्कालीन विद्रोह का कारण था। आगे हम बढ़ते हैं। 80 नंबर, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं था? तो नरमपंथी में जेके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, डब्ल्यूसी बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये नरमपंथी से नहीं थे, ये गर्म दल से थे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 है, 1904, 1902, 1906। इसका सही आंसर हो जाएगा 1906। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन देशबंधु की उपाधि से संबंधित है? भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी चित्तरंजन दास हो जाएगा। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिखाजी कामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का अधिकार है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका यूएसए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भाग में, 22 भाग में, 24 भाग में, 25 भाग में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 22 भागों में विभाजित किया गया है। कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कोपरनिकस, केपलर। सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कोपरनिकस ने की थी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? सूर्य, पृथ्वी, जुपिटर, चंद्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी चंद्रमा पर। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, विशाल दत्त। सही आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, यानी बम्बू डांस की जाती है? नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में बम्बू डांस की जाती है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1599, 1699, 1707, 1657। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 1699 में। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एम्पियर। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। इसका सही आंसर होगा बी, यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी केल्विन। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश होती है, किसमें ऋणात्मक होती है? तो अल्फा किरण में, बीटा किरण में, गामा किरण में, एक्सा किरण में, एक्स किरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन। या दोस्तों हाइड्रोजन। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और तांबे के मिश्र धातु से, टीन और सीसा के मिश्र धातु से, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु से। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी टीन और सीसा के मिश्र धातु से। इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया कि डी नंबर ऑप्शन नहीं दे पाया। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का, स्टायरीन का, ब्यूटाइडाइन का, एथिलीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन का। क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प यानी फूल, पत्ती, तना, जड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प। जी हाँ दोस्तों, यानी पुष्प इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।